हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा 8। इसमें हम आपको हंटिंग बताएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। तो जो आपके मशीन में या मोटर में जो भी या होता है हंटिंग, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। तो हंटिंग के बारे में आप अच्छे से जानेंगे, जिसका नाम है दोलन। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके एग्जाम के थ्रू। तो दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आप लोगों का भी जो टेस्ट की कॉपी है अभी चेक नहीं हुई है दोस्तों, तो जल्द ही उसको चेक कर दिया जाएगा। जो लोग अभी रद्दे पेज पे किए हैं उनका थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के उसका रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जैसे कि सिलेबस बहुत ही नज़दीक पहुंच गया है। लगभग 15 तारीख तक आपका सारा सिलेबस समाप्त हो जाएगा मशीन का। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर अच्छा लगता है लेक्चर तो आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। इस चीज़ को आपको समझना है, दोलन। ठीक है, दोलन होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो आप लोगों ने घड़ी देखा होगा, तो उसमें भी दोलन होता है। तो वो किस टाइप का दोलन है, वो अलग टाइप का दोलन है। लेकिन दोलन वहां से आप समझ लेंगे कि दोलन ऐसे ही होता है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो अगर हमारी मशीन है या मोटर है, इसमें कैसे दोलन होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपके मशीन में दोलन दो प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का? दो प्रकार का होगा। इसको आज देखेंगे। ठीक है, चलिए ये देखते हैं मेरे दोस्तों, क्या है क्या नहीं है। भार की अवस्था में सिंक्रोनस मोटर के अंदर दो प्रकार के बलाघूर्ण करते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रकार के बलाघूर्ण होते हैं लोड की अवस्था में। ठीक है, लोडेड कंडीशन में क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर में दो बलाघूर्ण होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के बलाघूर्ण बनते हैं या दो प्रकार के बलाघूर्ण करते हैं। सारी बातें वही हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। आगे क्या है, प्रथम इसमें क्या है, परिचालक। क्या है? परिचालक बलाघूर्ण, जिसे आप कहते हैं ड्राइविंग टार्क। ठीक है, ड्राइविंग टार्क अर्थात रनिंग टार्क, जो आगे की ओर गति की दिशा में कार्य करता है। जो क्या करता है, आगे की ओर गति की दिशा में कार्य करता है। प्रथम इसमें क्या है, प्रथम आपको जैसे बताया गया कि जो हमारा ड्राइविंग टार्क या रनिंग टार्क है, जो आगे की ओर गति की दिशा में कार्य करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। द्वितीय हमारा क्या कहता है, भारण। क्या है, भारण बलाघूर्ण यानी लोडिंग टार्क, जिसे आप भारण बलाघूर्ण कहेंगे, उसे आप लोडिंग टार्क इंग्लिश में कहेंगे, जो पीछे की ओर गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। देखते हैं दोस्तों, तो ये हमारा किस दिशा में, पहला वाला जो है प्रथम वाले में ड्राइविंग टार्क क्या करता है, आगे की ओर गति की दिशा में कार्य करता है। लेकिन हमारा द्वितीय वाला क्या होगा, लोडिंग टार्क, जो कि पीछे की ओर विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, दोनों को लेके चलेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये तो हमारा आगे की ओर था। अब ये हमारा क्या कर रहा है, विपरीत यानी पीछे की दिशा में कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार ये दोनों ही बलाघूर्ण एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो आपने देखा होगा, दोनों में कंपेयर करके देखा होगा कि ये तो आगे लग रहा है, प्रथम वाला टार्क जो है ड्राइविंग टार्क, वो आगे लग रहा है, लेकिन जो हमारा लोडिंग टार्क है वो विपरीत लग रहा है, यानी पीछे की दिशा में लग रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं, दोनों में कंपेयर करा के देखेंगे दोस्तों, तो ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। इस चीज को समझना है। तो दोस्तों, इतना तो बहुत इजी था, इतना तो बहुत इजी था। आगे क्या है, आगे और भी इजी है मेरे दोस्तों। बहुत ही ध्यान से रखेंगे, देखेंगे वीडियो को, एक भी सेकंड स्किप नहीं करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, शुरू से लेके अंत तक देखा करिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या है कि संतुलन स्थिति में, यानी जो हमारी बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन में मोटर सही प्रकार से कार्य करती है। भैया, बैलेंस कंडीशन में मोटर तो हमारी अच्छी तरीके से काम करेगी ही, लेकिन जब हमारा, लेकिन परंतु जहां पे है परंतु लेकिन जो भी आता है, परंतु भारी भार यानी ओवरलोडेड कंडीशन, मतलब कि यहाँ पे कर रहा है ओवरलोडेड यानी भारी भार परिवर्तन की अवस्था में इनर्सिया यानी जड़त्व के कारण मोटर का रोटर एक लोलक की तरह दोलन, यानी जिसे कहते हैं ऑसिलेशन, क्या कहते हैं, ऑसिलेशन लाइक अ पेंडुलम। जो हमारा, यही कहने का मतलब है इसके, जो हमारा रोटर है, मोटर का रोटर है, एक लोलक की तरह दोलन करने लगता है। क्या करने लगता है, एक लोलक की तरह दोलन करने लगता है, जिसे दोलन कहते हैं या हंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, इसी को आप हंटिंग कहते हैं। इस चीज को आपको समझना है, इस चीज को आपको समझना है। चलिए एक बार और देख लेते हैं, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला एक चीज और इसमें ध्यान ध्यान में रखना है कि जो हमारा प्रथम अवस्था है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा ड्राइविंग टार्क या रनिंग टार्क होता है, वो आगे की ओर गति की दिशा में कार्य करता है। ठीक है,
गति की दिशा में कार्य करता है। जो हमारा द्वितीय वाले में बात करेंगे तो हमारी लोडिंग टार्क जो है पीछे की ओर गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी जो मोटर है ये लोडेड सॉरी बैलेंस कंडीशन में है तो हमारी मोटर सही प्रकार से कार्य करती रहती है। लेकिन जब हमारा इसमें भार में परिवर्तन किया जाता है तो हमारी इनर्शिया के कारण मोटर का रोटर जो है एक लोलक की तरह दोलन करने लगता है, जिसे आप क्या कहेंगे, हंटिंग कहेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों, जिसे आप हंटिंग या दोलन कहेंगे। इतनी बातों को आपको समझना है, बहुत ही सिंपल था मेरे दोस्तों। भैया आइए जान लेते हैं कि हमारी जो हंटिंग है इसके क्या नाम है। अब भाई जब 2-3 नाम आ जाते हैं तो जानू बाबू सोना कहना पड़ता है, तो इस चीज को आपको समझना है। क्या है इसे, सर्जिंग, सर्जिंग, फेज स्विमिंग आदि नामों से भी जाना जाता है। क्या क्या कहें हम दोस्तों कि सर्जिंग पूछ सकता है आपसे कि सर्जिंग क्या होता है, लेकिन रेयर कंडीशन में बहुत पूछा जाता है। जब पेपर बहुत टफ बनाना होगा तभी इसको पूछेगा, नहीं तो ऐसे पूछता उछता नहीं है, ठीक है। लेकिन आपसे डायरेक्ट पूछेगा हंटिंग क्या है, ठीक है। लेकिन इसको भी ध्यान में रखेंगे, सर्जिंग आ गया, फेज स्विंगिंग हो गया, इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे आप कि इन चीजों के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है भैया हमारे में हंटिंग हो रही है मोटर में तो हम इसे दूर कैसे करेंगे। हंटिंग होने के कारण क्या है, केसेस ऑफ हंटिंग, हंटिंग होने के क्या कारण है इनको जानेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो हंटिंग होने का कारण क्या होता है कि हम मशीन पे एकाएक अधिक लोड दे दें तो उसमें क्या होता है, भार में हमारे परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। वही होता है आपका एक कारण वो हो सकता है। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड करंट है उसमें भी हम परिवर्तन कर दें तब भी क्या होगा, हंटिंग का कारण बन सकता है। और क्या करते हैं, जब हम पावर सप्लाई को मतलब हमारी जब फॉल्ट की कंडीशन आती है तो क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई का क्या होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई का होना, जो हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है उसमें जब फॉल्ट आ जाती है तो उस कारण से भी हमारा दोलन हो सकता है, यानी हंटिंग हो सकती है, ठीक है मेरे दोस्तों। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें आपको दिखाते हैं 3-4 पॉइंट है, इतनी बातों को ध्यान में रख लेना है आपको बस। क्या है कि जब हमारा भार में यानी हमारे केसेस ऑफ हंटिंग क्या है, यानी दोलन के कारण क्या है, भार में आकस्मिक परिवर्तन का होना। यानी हमारे कहने की बात यह है इसमें कि अगर हमारे मोटर पर अचानक, यानी आकस्मिक मतलब होता है मेरे दोस्तों अचानक, आकस्मिक परिवर्तन होता है तो क्या होता है, दोलन की स्थिति बन जाती है, दोलन होने का कारण बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ आती है चुंबकीय क्षेत्र धारा में आकस्मिक परिवर्तन। वही बात कहें, मैग्नेटिक फील्ड करंट में जो हमारा अचानक परिवर्तन होता है उसे भी क्या कर उसको वो भी क्या होता है, हंटिंग बनने का कारण बन जाता है, ठीक है। आगे क्या है, विद्युत शक्ति प्रणाली में प्रदोष का होना। भैया ये बात करें कि हमारी जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसमें क्या हो जाए कि सप्लाई में ही कुछ फॉल्ट आ जाए तब भी हमारा इसका कारण बन सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, भार बलाघुण में चक्रीय विचरणों का होना, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही थोड़ा अटपटा पॉइंट है, भार बलाघुण में चक्रीय विचरणों का होना। इसमें क्या है, साइकिल वाइब्रेशन इन द लोड टॉर्क। तो दोस्तों इतनी सारी चीजें होती हैं कि इसके मतलब कि हंटिंग होने के कारण यही हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपको 3 पॉइंट याद रख लेना है, ठीक है। 3 पॉइंट तो बहुत ही सरल है। पहला क्या है, आकस्मिक लोड बढ़ा दीजिए उस पर और मैग्नेटिक फील्ड धारा में आकस्मिक परिवर्तन हो जाए और हमारी सप्लाई में फॉल्ट आ जाए। तो इन तीनों चीजों को आपको समझना है, इन्हीं तीनों चीजों से क्या होता है, हंटिंग का कारण बनता है। आगे क्या आता है मेरे दोस्तों, आगे आता है हंटिंग के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हंटिंग। हंटिंग के क्या प्रभाव हो सकते हैं ये भी देख लेंगे हम। इसमें बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, सब सारी चीजों को समझ लेंगे। इसमें पहला पॉइंट है कि लॉसेस ऑफ सिंक्रोनिज्म होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। मेरे दोस्तों इस चीज को समझना है आपको कि जो हमारा तुल्यकालिक, इसे कहते हैं हानि तुल्यकालिक होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। मतलब कि हमारे मोटर में लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। हानि बहुत ज्यादा होगी, हमारी जो मोटर होगी या मशीन होगी उसमें क्या होगी, हानियां ज्यादा होगी, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। ये प्रदाय वोल्टता की भिन्नता या परिवर्तन, जिसे आप कहते हैं वेरिएशन ऑफ सप्लाई वोल्टेज, क्या कहते हैं कि जिसे हम कहते हैं, ये यहां से देखिए, ये प्रदाय वोल्टता की विभिन्नता या परिवर्तन यानी वेरिएशन ऑफ सप्लाई वोल्टेज का कारण बन सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको समझना, जिससे विद्युत लैंपों, यानी जिसे आप दीपों कहते हैं उसे लैंप्स भी कहते हैं, में अवांछनीय स्फुरण उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। अगली पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस।
तो मेरे दोस्तों पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस का मतलब है कि जो हमारी अनुनाद की स्थिति होती है वो बढ़ जाती है। अनुनाद की स्थिति में क्या होता है मेरे दोस्तों, जो आपने पढ़ा होगा एसी सर्किट या फंडामेंटल एसी जिसने पढ़ा होगा, उसमें अगर आपने आरएलसी में देखा होगा तो वहां पे एक अनुनाद की स्थिति या जिसे आप रेजोनेंस की कंडीशन कहते हैं। तो रेजोनेंस की कंडीशन में होता क्या है मेरे दोस्तों कि रेजोनेंस की कंडीशन में जेड इक्वल टू आर हो जाता है, यानी हमारा इम्पीडेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस हो जाता है, उसी को कहते हैं हम रेजोनेंस की कंडीशन। ठीक है, इस चीज को समझना है आपको कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस की क्या होती है, बढ़ जाती है, रेजोनेंस बढ़ जाता है। इस चीज को आपको समझना है। आगे क्या है मेरे दोस्तों, आगे 2 पॉइंट और है, उसको भी देख लीजिए आप। क्या है, चौथा पॉइंट है आपका, इसमें क्या कहता है, इनसे इनसे जो होता है, इनसे घूर्णक की धुरी धुरी यानी शाफ्ट ऑफ द रोटर, यानी रोटर का जो धुरी है, जो रोटर की धुरी है, घूर्णक के कारण इसमें अधिक यांत्रिकी प्रतिबल विकसित होते हैं। यानी कहने की बात यह है मेरे दोस्तों कि जो आपका शाफ्ट होता है उस पे क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस विकसित होता है। शाफ्ट पे क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस विकसित होता है। इस चीज को आपको समझना है। आगे क्या है मेरे दोस्तों, पांचवा पॉइंट है, इसमें मशीन के अंदर हानियां बढ़ जाती है। भैया कहने की बात यह है कि जब हमारी मोटर में क्या होता है कि जब हमारे ये सॉरी मशीन में या मशीन में क्या होता है, हानियां बढ़ जाती हैं, तो क्या होता है कि हमारा मशीन में टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अगर लॉसेस बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा मेरे दोस्तों। इस चीज को आपको समझना है। क्या कहें हम कि जब हमारे मशीन के अंदर हानियां बढ़ेंगी, जो भी हमारी हानियां होंगी उसके कारण क्या होगा, मशीन में टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस चीज को आपको समझना है। पांचवी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भैया इसको ध्यान में रख लीजिए कि अगर मशीन के अंदर हमारे लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस बढ़ रहा है, तो हमारी मशीन में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। अगली पॉइंट है इसमें, मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ दी हंटिंग इन सिंक्रोनस मशीन, यानी मेरे दोस्तों सिंक्रोनस मशीन में जो हंटिंग की कमियां हैं इनको कैसे दूर किया जाएगा, इस चीज को आपको समझना है कि हंटिंग की कमियों को मशीन से कैसे दूर करेंगे। तो इसको दूर करने के 2-3 उपाय हैं, इनको आप यूज कर लीजिए भैया, आपकी ये हंटिंग दूर हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए 3 पॉइंट हंटिंग को बताने, मतलब हंटिंग को दूर करने के लिए, यानी हंटिंग जो कमी हमें हमारे मशीन में आ रही है उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, इन 3 विधियों का यूज कर लेंगे। आप क्या करेंगे, पहली विधि है मेरे दोस्तों, इसमें पहली विधि आपको दिख रही होगी, चुंबकीय ध्रुव नालों पर अवमंदन कुंडलों के प्राविघात द्वारा। इस चीज को आपको समझना है कि जब हमारा चुंबकीय ध्रुव नालों पर अवमंदन कुंडलों के प्राविघात द्वारा, पहला इसमें देख लीजिए, पहला पॉइंट है बाई प्रोवाइडिंग द डैम्पर बाइंडिंग ऑन द मैग्नेटिक पोल शू। देखिए दोस्तों आपको इसमें इंग्लिश में नहीं समझ, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में आप थोड़ा समझ सकते हैं कि इसमें क्या करेंगे हम, जो क्या है हमारे हंटिंग को दूर करने के लिए मशीन में क्या करेंगे, डैम्पर बाइंडिंग को, जो हमारी डैम्पर बाइंडिंग है उसमें मैग्नेटिक शू के साथ क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, संयोजित कर देते हैं। ठीक है बात मेरे दोस्तों। तो आपने देखा होगा जो हमारी, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, डैम्पर बाइंडिंग का यूज करते हैं। और पोल देखिए, डैम्पर बाइंडिंग का यूज तो करते हैं लेकिन पोल शू का भी यूज होता है यहाँ वहां पे, आप देखे होंगे आप लोगों ने। तो अगला पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट, यानी दूसरा पॉइंट हमारा है धुरा पर गतिपालक चक्र के प्रयोग द्वारा। यहाँ पे अरे द्वारपालो मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे मेरे दोस्तों गतिपालक का मतलब है फ्लाई व्हील। क्या है, फ्लाई व्हील है मेरे दोस्तों। इस चीज को आपको समझना है। धुरा पर गतिपालक चक्र के प्रयोग द्वारा, इसका प्रयोग कर लीजिए, क्या होगा कि हमारी जो मशीन है, सिंक्रोनस मशीन है या सिंक्रोनस मोटर है या सिंक्रोनस जनरेटर है, इसमें क्या होता है कि जो आपका हंटिंग होता है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। बाय यूजिंग ऑफ फ्लाई व्हील ऑन दी शाफ्ट पर क्या करेंगे, फ्लाई व्हील का यूज कर लेंगे तो क्या होगा, हमारी हंटिंग दूर हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या है मेरे दोस्तों, अगली पॉइंट है आपकी तुल्यकालीन मशीन के सही अभिकल्पना द्वारा। मतलब दोस्तों क्या होता है कि हम मशीन की डिजाइन जो करेंगे बहुत ही अच्छी करेंगे, प्रॉपर ढंग से करेंगे, जिससे क्या हो कि हमारे मोटर में, यानी जो हमारी मशीन है उसमें क्या हो, हंटिंग ना हो। तो दोस्तों इसमें 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है।
देखिए पहला है बाय प्रोवाइडिंग द डैम्पर वाइंडिंग ऑन द मैग्नेटिक पोल्स। दूसरा पॉइंट है बाय यूजिंग, देखिए यहाँ पे बाय यूजिंग बाय यूज ऑफ द फ्लाईव्हील ऑन द शाफ्ट, यानी शाफ्ट पे फ्लाईव्हील का यूज कर लीजिए। उसके बाद है हमारे मतलब कि जो मशीन है सिंक्रोनस मशीन में डिजाइनिंग जो है उसकी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए। इन तीन बातों को ध्यान में रखना है दोस्तों, इसी के हिसाब से आपको सारी चीजें लिख देना है। तो हमने आपको आज बताया डैम्पर सॉरी हमने आपको बताया हंटिंग क्या होता है, हंटिंग कैसे मतलब इसके कारण क्या है, हंटिंग को कैसे दूर किया जाएगा, और इससे जो भी चीजें हैं मेरे दोस्तों उन सभी चीजों को आपको बताया। तो दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा हो तो क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं स्टडी मेगा पॉइंट से जो जुड़ जाएं, ठीक है मेरे दोस्तों। क्योंकि आपका यह जैसे ही सब्जेक्ट समाप्त होता है इसका रिवीजन चालू किया जाएगा, उसके बाद आपका जब पेपर आ जाएगा तो प्रैक्टिस सेट भी हल करवाए जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। उस प्रैक्टिस सेट को जो जो दोस्त मेरा हल करेगा उसका जो मशीन है उसमें तो उसको भाई बता ही नहीं सकते हो कितना अच्छा नंबर ला सकता है, ठीक है। तो भैया क्या होता है प्रैक्टिस सेट में होता क्या है कि आप क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं तो वही क्वेश्चन कभी कभी होता है फंस जाता है, तो बाजी मार जाते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस चीज को आपको समझना है। और आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे कि आपका भी मशीन का लेक्चर जैसे ही समाप्त होगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पीडीएफ के लिए ज्यादा परेशान ना हो मेरे दोस्तों, पीडीएफ आपको सभी को मिल जाएगा, पीडीएफ आपको सभी को मिल जाएगा, ग्रुप में भी मिल जाएगा। जो लोग अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं वो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ उडीएफ वहां पे एक बार पहुंच जाता है। उसके बाद जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं प्लीज वो भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पे जो सारी पीडीएफ दी जा रही हैं सारी पीडीएफ वहीं पे है और वीडियो भी वहीं पे मिलता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यूट्यूब पे तो होता ही है, लेकिन अगर आपको कोई भी वीडियो देखने में थोड़ी कठिनाई होती है तो उनको आप जाके टेलीग्राम पे देख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और, कुछ स्टूडेंट होते हैं कि सब बोलते हैं सर इसका 9वां लेक्चर कहाँ है, 10वां लेक्चर कहाँ है, तो उनके लिए मैं बोलूंगा दोस्तों कि आप चले जाइए प्लेलिस्ट में, ठीक है। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर दिए हुए हैं, सारे सीरियल से दिए हुए हैं, जो भी आपको देखना है देख सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।